तूफानों से आंख मिलाकर जो हौसलों को आजमाते हैं, मुश्किलें खुद ब खुद राह बदलती है जब इरादे फौलाद बन जाते हैं। आइए मिलते हैं ऐसी ही फौलादी शख्सियत से जिनका नाम है नौशाद अली। चंद्रपुर के किसान परिवार में जन्मे नौशाद जी ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। घर के हालात देखते हुए उन्हें कम उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका था। इसीलिए उन्होंने 2 व्हीलर गैराज का काम शुरू किया। जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह लिए नौशाद जी ने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम शुरू कर दिया। इसी दौरान नौशाद जी को उनकी सुख दुख की साथी हीना जी के रूप में मिल गई। जिंदगी का सफर चल तो पड़ा था, लेकिन उसमें कई इम्तिहान नौशाद जी की राह देख रहे थे। ये जिस इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम कर रहे थे, वो कंपनी बंद हो गई और 10 लाख की लायबिलिटी आ गई। नौशाद जी पूरी तरह से टूट चुके थे। इसीलिए उन्होंने गढ़चिरौली शिफ्ट होने का फैसला किया। रास्ते पर कपड़े की दुकान लगाकर नौशाद जी ने जीवन की नई शुरुआत की। पूरी मेहनत और लगन से वो आगे बढ़ते रहे। 2017 में उन्होंने फर्नीचर के दुकान की शुरुआत की। अपने इस नए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग लकी ड्रॉ स्कीम लगाई। उनकी ये तरकीब रंग ला रही थी। कारोबार तो चल पड़ा था, लेकिन उसी समय आई वैश्विक आपदा ने सब खत्म हो गया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन घोषित हो गया और सभी व्यवसाय बंद हो गए। इसी के चलते नौशाद जी को भी अपनी दुकान और स्कीम बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें 25 लाख का भारी नुकसान भुगतना पड़ा। कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। बाहर निकलती तो लोग मुझे परेशान करने लगे कि हाँ कब दोगे कर्जा, कब दोगे। बच्चे मेरे 5 रुपए मांगते तो मैं दे नहीं पाती थी। बेटा मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, ऐसे बच्चों से कहती थी मैं। कर्जों से मैं परेशान हो गई। फिर मेरा सोना चांदी जो भी था मेरे पास में, वो सब मैंने गिरवी रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने क्या, गिरवी रखने के बाद में फिर मैंने अब लोग घर पर आकर झगड़ा करने लगे थे। इन सब बातों से परेशान होकर नौशाद जी अपने पूरे परिवार सहित हजरत अहमद जिलानी बाबा के दरबार में जाकर बैठते और वही लंगर में खाना खाकर देर रात को घर लौटते थे। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। नौशाद जी जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। कई बार उनके मन में बुरे ख्याल भी आए, लेकिन परिवार का क्या होगा ये सोचकर खुद को संभाल लिया। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हिम्मत से काम लेना होगा, ये सोचते हुए उन्होंने नए रास्ते खोजने शुरू किए। जहां चाह है वहां राह है। इसी दौरान उनकी सीनियर लीडर शेख जमील सर से मुलाकात हुई। उन्होंने जबरदस्त रियांश मल्टीट्रेड कंपनी के बारे में बताया। कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट बहुत ही असरदार लग रहे थे। इसमें नौशाद जी को अपना सुनहरा भविष्य नजर आ रहा था, लेकिन उनकी पत्नी इस बात से बिल्कुल ना खुश थी। पहले मिले हुए कटु अनुभवों के कारण उन्हें इस काम में आपत्ति लग रही थी। नौशाद जी ने उन्हें गहरा विश्वास दिलाया और काम की जोरों शोरों से शुरुआत की। इस काम में नौशाद जी को घर परिवार की कोई चिंता न हो, इसलिए हीना जी ने कुछ दिन मायके रहने का फैसला किया। उनके इस सपोर्ट को सुनहरा मौका समझकर नौशाद जी दिन रात काम में लगे रहे। रियांश के सभी प्रोडक्ट का, खासकर अमृत जूस का लाजवाब रिजल्ट देखकर लोग जुड़ते चले गए। रियांश के सीएमडी श्री मधुकर जी जाधव सर के मार्गदर्शन से काम में सफलता मिलती जा रही है। सिर्फ 18 महीने में नौशाद जी ने 19 लाख से भी अधिक का इनकम किया है, जिसमें सबसे पहले 12 लाख का उन्होंने कर्ज चुकाया। रियांश की बदौलत उनका 2 व्हीलर के साथ अपना 4 व्हीलर का भी सपना साकार हुआ है।
14 साल से मैं देख रही थी क्या ये कंपनी कर रहे थे, वहाँ सक्सेस बिल्कुल नहीं हो रहे थे। पर अब मुझे यकीन है रियांश है तो सब कुछ है। तो मेरे बच्चे अभी तरस नहीं रहे हैं, अभी स्कूल में अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और मेरा कुछ कर्ज़ा है तो कर्ज़ा भी लोगों का दे दी हूँ मैंने। हाँ, अभी बहुत अच्छी फैमिली, हमारी हैप्पी फैमिली चल रही है। रियांश के जरिए बाय प्लेन कुल्लू मनाली, गोवा के साथ थाईलैंड की इंटरनेशनल टूर भी एंजॉय की है। रियांश की ताकत और नौशाद जी की मेहनत से उनके सभी सपने पूरे होने जा रहे हैं। वक्त ने दिए हुए घाव को कांटे की टक्कर देते हुए नौशाद जी ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और आज रियांश में रूबी रैंक हासिल की है। उनके इस तूफानी जज्बे को हमारा सलाम।